तो हमने पढ़ा, हमारे पास था सॉल्यूशन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब दोनों चीज हमने करना था वेरीफाई, वो हमने कर दिया। फिर हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हमने बनाया। अभी जो हमारे पास है एस्टेब्लिश डिफरेंशियल इक्वेशन थे, हमारे पास गिवन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका निकालना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो हमारे पास अभी गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें अब हमारा टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, और हमने उसका निकालना है सॉल्यूशन। ओके, मगर डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर एग्जांपल ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, what is this? It's a differential equation, but this is second order differential equation. ये कौन सी differential equation है? It is second order differential equation, और इसका solution हमने नहीं निकालना, हमने निकालना है solution किसका, linear differential equation का। तो इस 12th के मैथ्स में differential equation के अंदर आपने जिसका solution निकालना है वो सिर्फ linear differential equations होंगे। तो मास्टर सेकंड ऑर्डर, उनको ऑर्डर सिर्फ 1 होगा, और उसके लिए हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं। कितने मेथड्स? 3 मेथड्स। किसके लिए 3 मेथड्स पढ़ने हैं? In order to find out the solution of linear differential equation. The first method is variable separation method. ठीक है, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो जो और मेथड्स है उनमें इस्तेमाल होता है। तो पहला मेथड कौन है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। किसके लिए? सॉल्यूशन निकालने के लिए। किसका सॉल्यूशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सेकंड ऑर्डर यहां पे नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर आपको आगे जाके मैथ्स में होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में। सेकंड, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड आता है तब जाके आप होमोजेनियस इजीली कर सकते हो। और उसके बाद तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मेथड का नाम ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एक मेथड है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें अपने अपने अलग अलग मेथड से तरीके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब देखो कैसे करते हैं। इट इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इस वेरिएबल सेपरेशन मेथड के अंदर आपने क्या करना है, हम आपको क्वेश्चन में ही बताते हैं। ठीक है, सो इट्स एक्सरसाइज 9.4। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So what is question number first? dy by d of x. dy by d of x is equal to 1 minus cos x. 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. 1 plus cos x। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, listen to me। dy by d of x is equal to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेशन। तो मतलब x जो वेरिएबल है उसको अलग करना है, y जो वेरिएबल है उसको सेपरेट अलग से करना है। Like we have this, पहले मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। x dy by d of x is equal to 2y। x dy by d of x is equal to, जरा यहाँ पे वेरिएबल कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले ये dx इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से x इसको राइट साइड लेकर जाएंगे जहां से dx है, और यहाँ से y इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। Is that clear? So यहाँ का x यहाँ जाएगा और यहाँ का y 2 वहां पे रखो, यहाँ पे रखो, one and the same thing। तो ये यहाँ से y लेकर आओ तो 1 by y dy is equal to 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये x जाएगा 1 by x dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब कांस्टेंट कहाँ से रखोगे इसकी कोई परेशानी नहीं। Is that clear? जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेक करो किसको चेंज करना है। देखो ये सारा कुछ जो है ये x ही है, अब इनके साथ कांस्टेंट्स है वो तो साथ में है, इनको आप सेपरेट कर नहीं सकते। यहां से किसको सेपरेट करोगे? dx को राइट साइड लेकर जाएंगे। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आवा? अच्छा और एक मुझे बताओ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए अच्छे से। जरा इसमें वेरिएबल को सेपरेट करो। इट इज dy
चलो पहले x को यही रखते हैं, पहले dy और dx अलग अलग रखते हैं। x dy इज इक्वल टू 2 माइनस y dx। अब बोलो, अब y को x को उधर लेकर जाना है, y को इधर लेकर जाना है, कैसे करेंगे? dy को निमो dy में ये डिनोमिनेटर से लिखिए, इसको याद रखना। जब भी आप लिखोगे ना, मतलब ये dx और dy ये डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं समझे? यहां से dy को आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते, dx यहां से ट्रांसपोज कर रहे हो क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है। क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो क्या हमने कभी ऐसा लिखा है 1/v 1/dv? करेक्ट नहीं, ये गलत है। dv तो यहां होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वेरिएबल सेपरेशन के बाद हमने करनी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास dy या dx होना चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर के अंदर नहीं, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तभी हम यहां से dy को ट्रांसपोज नहीं कर सकते। dx को हम इसलिए ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि वो न्यूमरेटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब जरा बताओ कैसे ट्रांसपोज करेंगे? अभी x को उधर लेकर जाना है, वहां से क्या लेकर आओगे? यहां से आप सिर्फ y को लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक टर्म अलग आप सेपरेट नहीं कर सकते। आपने अगर लेकर आना है तो 2 माइनस y, आप इसमें से सिर्फ y को नहीं निकाल सकते। ये तो ट्रांसपोज करो ना, अब थोड़ा बहुत समझो, क्योंकि आगे जाके हर एक एक्सरसाइज के अंदर आपको ये वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। रखना एक्सरसाइज होमोजेनस हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी इसका थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये जो वेरिएबल सेपरेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म का dy by g of x is equal, से फॉर एग्जांपल dy by g of x is equal 2 minus y divided by x। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मेरी तरफ ध्यान। सबसे पहले आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन के अंदर इस फॉर्म में लेकर आओ। अगर आपको नहीं आता है, इस फॉर्म में लेकर आया तो चार चीजें हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब a b c d। इसको आपने एक ही टर्म मानना है। ऐसा नहीं है कि आप -1 या -y यहां से लेकर आए तो +y लिखोगे, नो, माइनस और प्लस करना ही नहीं है इसमें। लाइक मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके पास ये है dy by g of x is equal to 3 minus y only, x इसमें है ही नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले यहां से अगर आपने ऐसा किया, इस चीज को समझो, फिर क्वेश्चन आसान है। dy by g of x, आप ये सोच रहे हो कि हम -y को इधर लेकर आएंगे, 3 को वहीं पे रखेंगे। अगर आपने -y को लेफ्ट साइड लेकर आए तो +y बनेगा, वहां पे क्या बचा? 3। अब आपको क्या करना है, dx को उधर शिफ्ट करना है। नो डाउट x नहीं है तो कांस्टेंट तो है, ठीक है? ये नहीं है कि x का होना जरूरी है, नहीं, बस इन दो को आप अलग अलग करो। अगर x है तो उसको इसके साथ रखो, अगर y है तो dy के साथ रखो। अब मैं आपको थोड़ा ये बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसे किया dy by g of x, ये -y इधर लेकर आए तो +y बना, वहां पे आपने 3 को रखा। अब जरा dx को उधर ट्रांसपोज करो, कैसे करोगे? क्या dx डायरेक्टली यहां से मल्टीपल हो जाएगा? नहीं, जब तक ना इसके साथ मल्टीपल करोगे। तो आपने फिर क्या करना है, अगर आप गलत तरीके से जाओगे, dy by g of x, dy plus y dx, से फॉर एग्जांपल डिवाइडेड by g of x is equal to 3। पहले आपने इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, dy plus y dx डिवाइड by dx, फिर जाकर dx यहां जाएगा, लेकिन यहां पे एक दिक्कत हो गई, जो लेफ्ट साइड वाला बचा उसमें से dx साथ में ही रहा, तो मतलब वेरिएबल सेपरेशन नहीं, ठीक है? तो आपने इस केस में क्या करना है, आपने सिर्फ 4 टर्म्स बनानी है, a b c d, मतलब ये a, अगर ट्रांसपोज इसको करना पड़ेगा तो पूरा डिवाइड या मतलब ऐड और सबट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है? dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल 2 माइनस y डिवाइड बाय x, तो ये a b c d। अब देखो किसको कहां लेकर आना है। अगर यहां से इसको लेकर आना है लेफ्ट साइड, तो सिर्फ y नहीं, 2 माइनस y, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये यहां से मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा। ऐसा नहीं है -y + y बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो इट्स dy साथ में ये 2 माइनस y, इधर शिफ्ट किया तो 1/2 माइनस y,
यहां पे ऑलरेडी अब बचा 1/x और ये dx इधर जाएगा तो dx अब हो गई वेरिएबल सेपरेट। इज दैट क्लियर? बस इसी चीज का आपने ध्यान रखना, समझ आवा। अब चलते हैं आगे हमारे अपने क्वेश्चन पे। यहां पे ऑलरेडी सेपरेशन हुआ है, सिर्फ एक चीज को यहां से ट्रांसपोज करना है, किसको? dx को। क्लियर? तो बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड इट्स dy यहीं पे रखो, यहां पे ऑलरेडी 1 - cos डिवाइडेड बाय 1 + cos है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ dx को यहां लेकर जाओ। इतना समझ आया? तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। ठीक है, मेथड तो यही है। इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद आपने करना है इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बट ये नहीं लिखना इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऐसा आपने नहीं लिखना, बस इंटीग्रेट बोथ साइड्स लिखना है। अब यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x। समझ आया? तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स ओनली आपने लिखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब 1 dy यहां से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। मैंने पहले ही दिन बताया आपको कि जो भी इसमें इंटीग्रल बनेंगे वो इंटीग्रल आपने पढ़े होंगे जरूर। अब देखो ये एक इंटीग्रल बना, यहां पे एक इंटीग्रल बना 1 की इंटीग्रेशन किसी को पता है? x होता है इट इज विद रिस्पेक्ट x, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट्स y। और इसके साथ में आपने कांस्टेंट लिखना जरूरी नहीं है, हम एक ही साइड से कांस्टेंट को लिखेंगे, थोड़ा मैं बताऊंगा। देखो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है और इनडेफिनिट के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना जरूरी होता है, तो यहां से इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन करने के बाद y आया प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर यहां से जब इसको इंटीग्रेट करोगे इसके साथ क्या आएगा? प्लस c2, इसके साथ एक कांस्टेंट, इसके साथ अलग कांस्टेंट, फिर इन दो को जब मिक्स अप करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। इसीलिए हम एक ही साइड से कांस्टेंट को लिखते हैं। रिपीट करता हूं, जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल के साथ में आपने क्या लिखना है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो इसके साथ में क्या लिखना है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। जब इस c1 को आप ट्रांसपोज करोगे, c2 के साथ मिक्स अप करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। सो बेटर है हम एक ही साइड से कांस्टेंट को लिखें। सो यहां से बचा y इज इक्वल, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हमने पढ़ा है इसको एक्सरसाइज 3 में 7.3 में इसको पढ़ा है, आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 - cos x और 1 + cos x की आइडेंटिटीज अगर आपको याद है ठीक, अगर नहीं तो हम यहां पर करते हैं। बताओ तो साइंस क्या रहना? 1 - cos x। अगर आपको नहीं आता है तो एक्सरसाइज 7.3 में एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल यही है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो एक्सरसाइज 7.3 में हमने इसको पढ़ा है 1 - cos x इज आई थिंक twice sin square x/2। अगर नहीं तो मैं पूरा दिखाऊंगा, ठीक है? 1 + cos x is twice cos square x/2 and dx। What's with this add then? हम पहुंचे इंटीग्रेशन पे। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो इसका कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। वेरिएबल सेपरेशन का तो काम यही तक था। अब इसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन सिंपल जो आपने पढ़ी। It is y is equal to, it is 2 and 2 cancel, it's tan square x/2 dx। अब फिर से हम आपको बताते हैं, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ tan square। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था tan square की इंटीग्रेशन जब भी करनी हो इसको कन्वर्ट करो sec square में। So it is sec square x - 1 not 1 - x। Okay, tan square x की इंटीग्रेशन it is sec square x - 1 because 1 + tan square x, 1 + tan square x is equal to sec square x। So tan square x is equal to sec square x - 1। क्लियर? सो y is equal to sec square x की इंटीग्रेशन किसी को पता है? और आप पढ़ रहे हो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इंटीग्रेशन इसकी पता ही नहीं है। पता है sec square x की इंटीग्रेशन tan x, लेकिन ये तो x है नहीं, ये तो x/2 है। इसको करोगे इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो आएगा 1/2, उसको लिखना है डिवाइड के अंदर। -1 की इंटीग्रेशन x +
c. So y is equal to, ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, ट्वाइस tan x by 2 माइनस x प्लस, ठीक है। अभी देखो आपने इंटीग्रेशन की, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपको क्वेश्चन नहीं किया। Is that clear? जरा यही है, ले लो फोटो। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, dy by d of x is equal to dy by d of x square root of 4 minus y square. square root of 4 minus y square. y square, बस। अभी क्या करेंगे जरा बताओ, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसको ट्रांसपोज कहां करेंगे, dx को यहां, और ये सारा कुछ यहां आ जाएगा, ये y 1 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, साथ में dy इज इक्वल टू dx यहां पे और यहां पे 1 के साथ, ठीक है। मतलब वेरिएबल सेपरेशन है। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। यस, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, integration of 1 divided by square root of, integration of 1 divided by square root of a square minus x square is what, sin inverse x by a plus c, यही है ना। इसके साथ में 1 by a शायद what can be present, sin inverse, it's only sin inverse x by a। तो 1 divided by square root of a square minus 2 square minus y square sin inverse a plus b and a minus b y by a कर बकवास, 1 divided by square root of 2 square minus y square, it's a square minus x square, it's sin inverse y by 2, okay, yes sir, is equal to x की 1 की इंटीग्रेशन x साथ में प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे सिंपलीफाई करेंगे, साइन इनवर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक, समझ आओ। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 3 इज dy by d of x plus y is equal to 1, it's dy by d of x is equal to 1 minus y, इसको शिफ्ट करो इधर ताकि ये dy by d of x is equal to this, ओके। अभी आपने सिर्फ क्रॉस करना है बस, जो जहां जाएगा उसको वहां लेकर जाओ, यहां से ये लेकर आओ तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस y साथ में dy इज इक्वल टू, यहां पे बचा 1, अब ये वाला 1 नहीं बचा जो इसके साथ में मल्टीपल है, और साथ में dx, ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। इसके बाद में करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्लियर। अभी 1 बाय लीनियर जब भी होता है ना उसकी इंटीग्रेशन लॉग होती है, ठीक है। इट्स 1 बाय y से फॉर एग्जांपल 1 बाय y की इंटीग्रेशन लॉग y, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस y, जैसे 1 बाय x की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x है, वैसे 1 बाय y की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ y, लेकिन ये y नहीं है, ये 1 माइनस y, इसको क्या करना है, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करनी है, 1 की डिफरेंशिएशन 0, y की डिफरेंशिएशन 1, मतलब यहाँ पे -1, तो -1 को लिखोगे कहां पे, डिनोमिनेटर के अंदर, उत्तम तावा समझ, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x और साथ में प्लस c। अब फिर से देखो आप कहां पे फंस रहे हो, आप इंटीग्रेशन पे फंस रहे हो, तशुन इंटीग्रेशन इतना करके इसको, अच्छा ये माइनस, इट्स लॉग ऑफ 1 माइनस y इज इक्वल टू, ये इधर लेकर जाओ, माइनस टाइम्स x प्लस c, माइनस टाइम्स x प्लस c, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सपोज 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या बनेगा, इट्स लॉग ऑफ 8, मतलब एक्सपोनेंट, पढ़ते हैं टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो राइट साइड से जो होता है वो पावर होता है,
जो यहां टेल के पास होता है वो बेस होता है, मतलब ये बेस है, ये पावर है, और ये आंसर मतलब एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको हमने कन्वर्ट किया लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट किया? log of 8 to the base 2 is equal to 3। अब अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। से फॉर एग्जांपल log of 64 to the base 8 is equal to, जरा इसको कन्वर्ट करो, बेस 8 पावर 2 is equal to 64। ओके, बेस दोनों यहां पे होता है, पावर जो है वो राइट साइड पे होता है, और ये एक्सपोनेंट होता है, मतलब तेरा आंसर। ओके, अब इस वाले लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जरा इसकी बेस बताओ क्या होती है? e, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। इसको करेंगे हम चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इट्स e पावर दिस राइट साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। नहीं समझ क्या बना? e पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल, यहां पे तो बचा 1 माइनस वाई, क्योंकि ये बेस है, ये पावर है, और ये आंसर होता है जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अभी जरा मुझे आंसर बताओ, मैं अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। y is equal to 1 plus a e power minus x। बहुत आसान है इस आंसर को बनाना। देखो कैसे, और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस वाई को, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको यहां लेकर जाते हैं, माइनस टाइम्स e पावर माइनस एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर? तुम आवाज समझ, y को इधर शिफ्ट किया, 1 वहां पे था, माइनस से e को हमने ट्रांसपोज किया, डिवाइड और मल्टीपल नहीं किया, बल्कि इस टर्म को प्लस को हमने माइनस बनाया। ठीक, अभी आगे जाएंगे। y इज इक्वल 1 माइनस, ये e के ऊपर पावर जो है ये बेसिकली क्या है? माइनस एक्स प्लस सी है ना, तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस सी, यही है ना। So it is y is equal to 1 minus e power minus x into e power minus c। ठीक है, क्यों? अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड हो जाता है, तो पावर्स कैसे ऐड होंगे जरा बताओ? e पावर माइनस एक्स प्लस माइनस सी, वही होना माइनस एक्स माइनस सी। ठीक, इसके बाद आगे, so it is y is equal to 1 minus, ये e पावर माइनस सी इज अ कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या नाम रख सकते हो? कुछ भी नाम, a b c d जो मर्जी है, तो इसके बदले हमने रखा a। ठीक है, तो a किसके बदले रखा? e पावर माइनस सी के बदले, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साथ में e पावर माइनस। अब बीच में प्लस रखो या माइनस रखो, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हिच गिव्स अस y इज इक्वल टू 1 प्लस a e पावर माइनस x। समझ आओ? नहीं समझ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, जरा बताओ। sec square x tan y sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy is equal। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इस टर्म को ही लेकर जाएंगे राइट साइड, क्रॉस करो, बस मेरे पास वही होना चाहिए। ठीक है, तो इस टर्म को हम dx टर्म या dy टर्म को ट्रांसपोज करो राइट साइड, यहां से ले लो यही, इट इज sec square x sec square y, ये वाला tan x एंड dy इज इक्वल, ये पूरा करो ट्रांसपोज minus x square x tan y dx। अब करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट। अब यहां से जो y वाले हैं उनको लेफ्ट साइड से लेकर आओ, जो यहां से x है उनको राइट साइड से लेकर जाओ। अब फिलहाल यहां पे 1 2 ये ऑलरेडी मौजूद है, यहां से लेकर आओ tan y। ठीक है, यहां पे है माइनस sec square x
यहाँ पे साथ में dx है और यहाँ से लेकर आओ tan x, ठीक है। इसके बाद करो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ sec square y tan y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x dx, ठीक। सो यहां पे क्या करोगे, पुट करोगे tan y इज इक्वल टू u, और इसमें से अब देखो सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होगा, अब इंटीग्रेशन करनी है, उसका रूल तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे करना है। इंटीग्रेशन तो पढ़ा है, उसमें सिर्फ 7 एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है, बाकी तो डेफिनेट है। तो tan y को पुट करेंगे एज u और tan x को पुट करेंगे एज b, क्योंकि दो अलग अलग इंटीग्रल्स में पुट करना है। पुट tan y इज इक्वल टू u था, यो को ध्यान, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y या u, वन एंड द सेम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, tan y की डिफरेंशिएशन y, साथ में क्या लिखते हैं dy इज इक्वल टू du, और यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, tan x की डिफरेंशिएशन sec square x, साथ में dx इज इक्वल टू dv। अभी करो सब्स्टिट्यूशन, so we get this integral, this one, tan y is u and this is du, it's 1 by u du, माइनस हमने बाहर रखा है, tan x is v and this is dv, ओके। अब करेंगे इंटीग्रेशन, 1 by u की इंटीग्रेशन log mod of u, 1 by v की इंटीग्रेशन log mod of v। अब एक चीज का आप ध्यान रखोगे, जितने सारे एक्सरसाइज इसके बाद में हमने पढ़ना है ना, एक चीज ध्यान रखना और इसको याद रखना, याद था सारे लोगों को ध्यान। अगर आपको लगता है ना कि हर जगह पे लॉग आ रहा है, देखो यहां पे देखा तो लॉग आ रहा है, यहां पे देखा तो लॉग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बदले c लिखो या log c लिखो, कोई फर्क है नहीं, c कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट होगा। अब थोड़ी ना ये कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये तो जनरल होता है, ठीक है। अब c लिखो या log c लिखो, वन एंड द सेम थिंग। आपने लिखना है कांस्टेंट, वो आपने ऐसे लिखा log c, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये माइनस वाला इधर लेकर आओ, log u plus log v is equal to log c, log m plus log n is log m into n, ठीक है, is equal to log c, log कैंसल, ये बेसिकली कैंसल नहीं होती है, इनवर्स होते हैं, तो फिलहाल आप याद रखो ये कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा, uv is equal, अब जाके u का वैल्यू दे दो, दैट इज tan y, v का वैल्यू tan x, सो tan y into tan x is equal c, और tan x into tan y is equal c, यही है क्वेश्चन नंबर 5। e पावर x plus e power minus x dy is equal, minus अच्छा माइनस टाइम्स e power x minus e power minus x dx is equal 0। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, e पावर x e पावर माइनस x dy, इसको इधर लेकर जाओ, e पावर x e पावर दिस एंड dx, इस माइनस को हमने पॉजिटिव बनाया। अभी ट्रांसपोज जितना करना, y तो एक ही जगह पे है तो y ही रखो, dy ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा। अब जरा क्वेश्चन को देख के बताओ क्या होगा इसमें। पहले इंटीग्रेट लिखते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस ex प्लस e पावर माइनस x एंड 1, इसका तो पता है 1 की इंटीग्रेशन y है। राइट साइड पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे बाद, अच्छा तो ये करोगे पुट एज v या u, और उसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूशन मैं लिखूंगा सिर्फ बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बनते 1 by u या v, 1 by v dv। जब आप इसको पुट करोगे ना एज v,
इसकी डिफरेंशिएशन है ex माइनस e पावर माइनस x dv सॉरी dx, ठीक है। तो इट्स 1 by v dv, 1 by v की इंटीग्रेशन क्या है, log mod of v प्लस c। अब v का अपना वैल्यू वापस दे दो, u का कांस्टेंट। सर क्लियर, अब समझ क्विज के टोटल के क्वेश्चन चलो लग रही है बस। अगर तू थोड़ा पांच दिमाग है ना ठीक तो लगे ना तो लगा जी जी 6 हां Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। dy by d of x is equal to dy by d of x is equal to 1 plus x square 1 plus x square into y 1 plus y square into 1 plus y square. ये आसान क्वेश्चन है। Yes, sir. ये श्योर Yes, sir. dy by d of x is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड सुनो। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मतलब यहां से जो y वाली टर्म है इसको यहां लेकर आएंगे y के साथ, और ये जो यहां से dx है इसको लेकर जाएंगे x के साथ। ओके, तो यहां से dx राइट साइड जाएगा और वहां से क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मल्टीपल है दो टर्म्स तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर इट्स दिस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। साथ में क्या रखेंगे dy इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ लेकर जाएंगे dx। समझ आया? तो यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेकर आए, ये डिवाइड में चला गया, इसके साथ में dy है और यहां से dx लेकर गए हम और वहां पे ऑलरेडी क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अभी निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सोल्यूशन। सोल्यूशन मींस y इन टर्म्स ऑफ x एक फंक्शन बनानी है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहां से भी इंटीग्रेशन, किसको इंटीग्रेट करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इट्स विद रिस्पेक्ट टू y। और यहां से विद रिस्पेक्ट x इंटीग्रेट करेंगे किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इज दैट क्लियर? आपको समझ आया? तो हमने पहले वेरिएबल सेपरेशन किया, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज 1 divided by 1 plus x square. Therefore, by inverse process, the integration of 1 divided by 1 plus x square is tan inverse x. इसका उल्टा, if differentiation of tan inverse is this, so integration of this is tan inverse x. तो ये भी तो यही है, but ये in terms of y है. So 1 divided by 1 plus y square की integration tan inverse y. Okay? क्योंकि ये x नहीं है y है, is equal. अब यहां से 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है इट्स x, और x पावर n मतलब x स्क्वायर इंटीग्रेशन x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। जब x पावर n की हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ऐड करते हैं। x पावर 2 की इंटीग्रेशन x पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 और साथ में प्लस 3। ओके, तो हम ये इसका सोल्यूशन है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप tan को यहां से शिफ्ट भी कर सकते हो। जरा इसका आंसर चेक करो कैसे। y is equal to x plus x cube by 3 plus c. तो यही है, तो ये इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, समझ आवा? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इस्तेमाल किया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो इसमें हमने सोल्यूशन पाया। एंड द सोल्यूशन इज tan इनवर्स y is equal to x plus x cube by 3 plus c. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज y log y dx minus x dy is equal 0. ओके, वो 0। देखो यहां से एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इस एक टर्म को हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, ये लेकिन मैंडेटरी या नेसेसरी नहीं है, हम करते हैं dy को हम ज्यादातर लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं।
ठीक है, माइग्रेशन का रूल के आप dx को भी लेफ्ट साइड से रख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं और इसको ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तब सेपरेट हो जाएंगे जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सिर्फ एक एक टर्म होगी, आपने सिर्फ क्रॉस करना है बस। तो माइनस और माइनस तो अभी कट हो गया, इट इज एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई लॉग वाई एंड dx। अभी क्या करेंगे, बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में यहां से dy है, राइट साइड से हम ढूंढेंगे कि y वाले टर्म्स कौन कौन है, y और log y, ये हो जाएंगे, आ जाएंगे यहां से डिवाइड में, क्योंकि वहां से मल्टीपल है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। ये हो गया 1 2 3। अभी क्या क्या बचा, राइट साइड से dx बचा और यहां से x जो है ये चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट, एक साइड से y एक साइड से x। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने पे इट इज 1 डिवाइड बाय y log y dy इज इट्स 1 by x dx। अभी 1 by x की इंटीग्रेशन हमको पता है इट्स log है, log of x, लेकिन इसको जो है इसको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, पुट log y इज इक्वल टू u, कहां पे, लेफ्ट साइड पे। log y को हम पुट करेंगे एज u, जिसको हम पुट करते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट y, सॉरी क्योंकि यहां पे y है वेरिएबल। log y को पुट किया एज u, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, log y की डिफरेंशिएशन 1 by y, साथ में क्या लिखते हैं, dy इज इक्वल टू राइट साइड पे du, ठीक है। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड में log y जो था इसके बदले क्या लिखना है, u। अच्छा, log y को छोड़ के क्या बचा, 1 by y dy, ये सारा किसके बराबर है, du, so it's du here, और राइट साइड पे 1 by x dx। अब दोनों साइड से, एक साइड से 1 by u है, दूसरे साइड से 1 by x है, 1 by u की इंटीग्रेशन log mod of u और log 1 by x की इंटीग्रेशन log mod of x और साथ में प्लस। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था, तो हम लिखते हैं प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट यहां से हर जगह पे जब log आएगा ना तो आप c के बदले भी log c ही लिखो, c इज अ कांस्टेंट, log c इज अ कांस्टेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी एक कांस्टेंट है, दैट्स log c। अभी क्या करेंगे, u का वैल्यू बाद में वापस देते हैं, फिलहाल log अप्लाई करेंगे, log u इज इक्वल log m प्लस log n, log m plus log n is log m into n, very good, it's log m into n, c into x, okay। दोनों साइड से log है तो कैंसिल होके क्या बचेगा, u is equal to cx, क्या बचा, u is equal to cx। अब ये u जो है ये किसके बराबर है, it's log y is equal to cx, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर देखो कैसे है, हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, जरा पढ़ो कैसे लिखोगे, log 8 to the base 2 is equal to 3, so log 8 to the base 2 is equal to 3। तो log में यहां पे क्या होता है, बेस होता है, ये क्या है, ये पावर है ना, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो log में ये जो log है इसके टेल पे क्या होता है, e, नेचुरल log है। अब बोलो बेस क्या है, e, पावर कहां है, cx इज इक्वल किसके बराबर है, y। जैसे ये बेस है, ये पावर है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, सिमिलरली e पावर cx इज इक्वल टू y, और इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू e पावर cx। अभी बताओ आंसर, वेट, क्वेश्चन नंबर 10, e पावर x 10y dx 10y dx plus 1 minus e power x plus 1 minus e पावर x into sec square y, बहुत आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल 0। जरा बताओ पहले क्या करेंगे हम, सुनो अभी, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले ये dx टर्म जो है इसको लेकर जाएंगे राइट साइड में,
यहां पे बचा 1 माइनस ई पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई और साथ में डी वाई। ये टर्म जाएगी राइट साइड तो माइनस टाइम्स ई पावर एक्स टेन वाई एंड डी ऑफ एक्स। अभी करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब देखो यहां से ये दो y है, इनको यहीं पे रखेंगे और यहां से लेकर आएंगे tan y जो डिवाइड में जाएगा, ये एक साइड हो गया, इज इक्वल टू यहां से बचा माइनस ई पावर एक्स, ये लेकर आएंगे यहां से और यहां पे ऑलरेडी डी ऑफ एक्स। दोनों में सब्स्टिट्यूशन होगा, करके देखते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई, यहां पे टेन वाई डी वाई माइनस, देखो माइनस को आप क्या करोगे, माइनस को हम यहां से हटाएंगे, यहां देखो साइड, माइनस को यहां से हटाएंगे हम पॉजिटिव रखेंगे। कैसे पॉजिटिव बन जाएगा, देखो ये लिखा मैंने पॉजिटिव। अगर आप नीचे डिनोमिनेटर के अंदर इन दो टर्म्स को इंटरचेंज करोगे तो उसमें से माइनस कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस ई पावर एक्स। अगर आप इंटरचेंज करोगे जरा बताओ क्या बनेगा, माइनस टाइम्स ई पावर एक्स माइनस 1 इंटरचेंज करने पे, फिर ये माइनस और वो माइनस कैंसिल, तो इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव रखा। अगर इसको पॉजिटिव रखोगे तो नीचे से इंटरचेंज करो इनको, तो ये डी ऑफ। अभी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगी। यहां पे पुट करेंगे, पुट tan y इज इक्वल टू यू, पुट किया तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, tan y की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर y, साथ में dy इज इक्वल टू du, ये एक साइड। दूसरा साइड यहां पे पुट करेंगे e पावर x माइनस 1, ये पूरा इज इक्वल टू v, तो जिसको पुट किया उसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, साथ में dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सो वी गेट, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिनोमिनेटर के अंदर क्या है tan y, ये किसके बराबर है u, न्यूमरेटर में क्या बचा सेक्स स्क्वायर y dy, वो किसके बराबर है du, सो इट्स du, ये मान लीजिए। सिमिलरली हियर इट्स ex माइनस 1 किसके बराबर है v, और ex dx किसके बराबर है dv, सो इट्स v एंड dv, और ये 1। अभी 1 बाई u की इंटीग्रेशन log mod ऑफ u, 1 बाई v की इंटीग्रेशन log mod ऑफ v, साथ में log c, ठीक है, log कैंसल, इट्स log u इज इक्वल log m प्लस log n इज log m इंटू n, log कैंसल तो बचेगा क्या, u इज इक्वल सी एक्स नहीं है ये v है, सी v। अब बोलो v का वैल्यू, u का वैल्यू क्या है, u तो tan y है, इज इक्वल टू c, तो c है, और v व्हाट्स v, इट्स e पावर x माइनस। अभी बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, इट्स नॉट बिकॉज कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इसीलिए लेंथी है, इसमें वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज x cube plus x square, x cube plus x square plus x plus 1 divided by d of x dy by d of x is equal to x square 2x square plus x. plus x। सुनो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन। जरा बताओ क्या चेंज आएगी इसमें, लेफ्ट साइड से सिर्फ dy बचेगा, बाकी सारा राइट साइड में जाएगा। वहां पे है 2x स्क्वायर प्लस x, इसके साथ में जाएगा ये x cube plus x square plus x dx, साथ में जाएगा dx, तो ये दो हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड को। अब इसमें से फिलहाल हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy is equal to integration of 2x square plus x divided by x cube plus x square plus x plus 1 and d of x। ठीक है,
देखो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर क्यूब आता है हमने एक रूल पढ़ा है, दैट्स पार्शियल फ्रैक्शन, याद है? Yes. तो इसको करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको पढ़ना है किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन में निंद्र शेख हसन X square product common x plus 1. निंद्र है तो x इसमें से क्या कॉमन है? X square. एक्स स्क्वायर बचेगा क्या? X plus 1. x प्लस 1। यहां पे क्या कॉमन है? 1, तो बचेगा क्या? x प्लस 1 और साथ में X dx। square plus 1 x plus क्या 1. क्वेश्चन आवा समझ? अच्छा ठीक है। तो यहां पे 1 की इंटीग्रेशन क्या है? Y. इट्स y इज इक्वल टू इट्स 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय व्हाट्स कॉमन? x प्लस 1 एंड व्हाट्स रिमेनिंग? x स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सा रूल? A cubic with one different factor and a quadratic factor which cannot be factorized. You guys know further factorize? X plus C. हाँ X plus C. Prime. हाँ हाँ bx plus c। तो ये एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर इसके बाद फैक्टराइज नहीं हो, ठीक है? तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका नाम i रखते हैं, क्योंकि इसको अलग से हम पहले सिंप्लीफाई करके लाएंगे फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। y is equal to I, ये इक्वेशन फर्स्ट, I means the integral तो योगुण क्या? I is equal to वन आप ये क्वेश्चन के रूप में ऐसा भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देना। I is equal to 2x square plus x divided by x plus 1 into x square plus 1 and d of x। ओके, अभी इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सो इट इज पार्शियल फ्रैक्शन, इसको बाहर लेकर आना है। ये किसके बराबर लेना है? इट्स a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट फैक्टर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय दिस फैक्टर, ठीक है? इसका नाम हमने फर्स्ट रखा, इसका नाम रखेंगे सेकंड। ये रूल है, ठीक है? ये पार्शियल फ्रैक्शन में रूल है। तो इट्स a डिवाइड बाय द फर्स्ट फैक्टर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय द सेकंड फैक्टर, और ये सेकंड फैक्टर क्वाड्रेटिक है इसलिए bx प्लस c है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं both sides by denominator। what's denominator? it is x plus 1 into x square plus 1। किस में करेंगे मल्टीप्लाई? बोथ साइड सेकंड में। तो सेकंड में मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस सारे को, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज रिमेनिंग इज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू a को जब आप इससे मल्टीपल करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, a के साथ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, और जब आप bx प्लस c इसके साथ ये टर्म कैंसिल होगी तो बचेगा x प्लस 1। अच्छा, करना क्या है हमें? a, b और c के वैल्यूज निकालने हैं। उसके लिए हमारे पास तरीका है, सबसे पहले हम पुट करेंगे इस लीनियर फैक्टर को एज 0, क्योंकि x प्लस 1 पर जब आप 0 ले लोगे ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। x प्लस 1 इज 0, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a का वैल्यू इजिली आ जाएगा। पुट x प्लस 1 इज इक्वल 0 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू माइनस 1। जब प्लस 1 को शिफ्ट करोगे x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। इसको पुट यहां थर्ड में करेंगे, थर्ड में इसको पुट करना है। जब थर्ड में पुट करोगे इट्स 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 is equal to a into minus 1 square plus 1. So it is 2 into 1, क्योंकि minus 1 square पॉजिटिव बन जाएगा। 2 1s are 2, 2 minus 1 is 1। कुल मिला के लेफ्ट साइड पे कितना आया? 1 आएगा। 2 और minus 1 square is 1, 2 1s are 2 plus minus 1 plus 2 minus 1 is 1। a के साथ minus 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 plus 1 कितना आएगा? 2। So which gives us a is equal to 1 by 2। यहां से हमें मिला एक वैल्यू। अब क्या करेंगे? पहले करेंगे सिंपलीफाई थर्ड को, क्योंकि हमें और निकालना है बी और सी का वैल्यू। तो हम करेंगे सिंपलीफाई इक्वेशन थर्ड। सिंपलीफाई करने पे इट बिकम्स 2x स्क्वायर
plus x is equal to a into x square, ax square, a into 1 is a, plus bx into x is bx square, plus bx into 1 is bx, plus c into x is cx, plus c बन जा c। अभी देखो लेफ्ट पे और राइट पे क्या आ गया, कुछ x स्क्वायर टर्म्स आ गए, कुछ x टर्म्स आ गए, और कुछ कांस्टेंट से, यहां से कांस्टेंट 0 है, यहां से कांस्टेंट a और c है। अभी देखो क्या करना है, हम इक्वेट उसी को करेंगे जहां पे a का वैल्यू हमें पता है। से फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट्स को इक्वेट करूंगा, तो राइट साइड पे कौन कौन कांस्टेंट है, a और c, लेफ्ट साइड पे क्या कांस्टेंट है, नथिंग, दैट इज 0। तो a और c में हमें a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, हम इक्वेट करेंगे a और b को, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स को। अभी बताओ लेफ्ट पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, राइट पे क्या क्या है, a और b। अब इसमें से a और b में हमें a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड ct, मतलब कांस्टेंट टर्म। ओके, तो जब इक्वेट करोगे कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वी गेट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b। इसमें से हमें पता है a का वैल्यू, सो 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/2 प्लस b, which gives us what's the value of b, कुल मिलाकर मुझे बोलो, it's 2 minus 1/2 is 3/2। इधर तो सॉल्व हो ये ये छावन जोड़। फिर कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, यहां से 0 है, यहां से कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, मतलब 0, यहां से a और यहां से c है। अब a और c में किसका वैल्यू पता है, a का वैल्यू, सो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, विच गिव्स अस c इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये है a, b और c के वैल्यूज, इनको करेंगे यूज कहां पे, सेकंड। ठीक है, फोटोग्राफ। तो a 1/2, b 3/2, c minus 1/2. Use a, b and c in equation second. Use values of a, b and c in equation second. अच्छा, फर्स्ट जो हमारे पास था ना, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो हमारे पास था वो था y इज इक्वल टू आई, याद है, ये था हमारे पास फर्स्ट, वो हमने यहां से इरेज कर दिया। y इज इक्वल टू आई, और वही i हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब i का वैल्यू मिलेगा उसके बाद देखते वो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फिलहाल हम a, b और c के वैल्यूज को यूज करेंगे सेकंड में। वी गेट 2x स्क्वायर plus x divided by x plus 1 into x square plus 1 is equal to a is 1/2, तो 1 यहां पे लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय x plus 1। ठीक है बराबर। फिर प्लस b का वैल्यू 3/2। अब 3/2 को ऐसा नहीं लिख सकते 3/2, नहीं, 3/2 को अपनी ही जगह लिखना है। x प्लस c का वैल्यू माइनस 1/2, क्योंकि ये दो टर्म्स है इसलिए इनको ऐसे लिखना है, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस। ओके बेटा, ये तो बताओ समझ। a का वैल्यू 1/2 है, ये सिंगल था इसलिए ऐसे लिखा 1/2। b और c को वहीं पे लिखना है न्यूमरेटर के अंदर। अब देखते कॉमन क्या आएगा। फिलहाल ये तो है इंटीग्रेट, चलो ऐसा करते इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। कन्वर्ट करो, सॉल्व पहले सॉल्व करते। 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट्स 1/2 इंटू x प्लस 1 प्लस, अब देखो यहां से 1/2 कॉमन, यहां से भी 1/2 कॉमन है ना, तो जब 1/2 कॉमन निकालो क्या क्या बच, 3x माइनस 1। जब आप न्यूमरेटर के अंदर 1/2 को कॉमन निकालोगे तो वहां पे बचेगा 3x माइनस 1, तो उस 1/2 को आप ऐसे लिखो, और बाकी बचा यहां पे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ आया। अब करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। इसको करेंगे इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 एंड डी ऑफ x। इसको भी करेंगे इंटीग्रेट 1/2 इंटू x प्लस 1
इसको भी करेंगे इंटीग्रेट 1/2 एंड 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ हर एक टर्म को हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है? दिस इज बेसिकली i, ये तो i के बराबर रखा था हमने। सो दिस इज i इज इक्वल टू, इसमें से 1/2 बाहर, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ पहले लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस 1/2, यहां पे देखो क्या करेंगे हम, 1/2 तो बाहर आ गए, अब बचा 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग करेंगे, फिर माइनस 1/1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, 1/2 को बाहर रखा, 3x को भी ये डिवाइड किया, 1 को भी ये डिवाइड किया, क्योंकि इसको करना जरूरी है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब i इज इक्वल टू 1/2, वेट मैं बताऊंगा पहले क्या लिखूं, 3/2, 3 बाहर, यहां पे क्या बचा, 3/2 बाहर है ना, यहां पे बचा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग, यस, ये 1/2 इसके साथ भी है, ये अलग इंटीग्रल, 1/2 इसको भी दिया, 1/2 इसको भी दे देंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी मेरे पास है 3 इंटीग्रल, कितने? अब 3 की इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी है। ये एक क्वेश्चन इसमें बड़ा है, आगे आसान। इट्स i इज इक्वल, जरा बताओ कहां पे कैसे इंटीग्रेट करो। i इज इक्वल 1/2, ये 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log mod ऑफ x, इसमें सबस्टिट्यूशन होगा और इसमें इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अभी मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर इज tan इनवर्स x, दैट्स इनवर्स। फिलहाल इसमें एक जगह पे सबस्टिट्यूशन करना है, मैं लिखूंगा यहां पे, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u, कहां पे? इन सेकंड इंटीग्रल, इन सेकंड इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल के अंदर आप सबस्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u, जिसको पुट किया उसको करते हैं डिफरेंशिएट, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, साथ में लिखते हैं dx इज इक्वल टू du, लेकिन हमारे पास 2x dx नहीं है, हमारे पास x dx, तो 2 को करेंगे ट्रांसपोज, x dx इज इक्वल टू 1/2 du। अभी जब पुट करेंगे तो i बिकम्स, पहले पूरा लिखते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, इट्स 1/2, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, एक, दूसरा है प्लस 3/2, ये किसके बराबर लिया हमने? u के बराबर है ना, इट्स u, और ये x dx किसके बराबर है? 1/2 du, इट्स 1/2 बाहर एंड du यहां पे, फिर लास्ट वाला क्या है? माइनस 1/2 एंड दिस, यहां पे शेड है कि नहीं? शेड छा होगा, फिर यहां पे लिखते हैं, एंड इट्स माइनस 1/2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड d ऑफ x। अभी करो 1/1 इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पे i इज इक्वल 1/2, इसकी इंटीग्रेशन है log mod ऑफ x, एक हो गया, 3/2 2 4, इसकी भी इंटीग्रेशन है log mod ऑफ u माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, साथ में लिखेंगे प्लस, ओके। तो ये पर क्या करोगे, इस सबको पहले हम u का वैल्यू लेकर आएंगे वापस, इट्स 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log u का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसको आप याद रखना, ये y इज इक्वल टू i है, ठीक है। अभी आप यहां पे इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, तो ऐसे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आप इसको सिंपलीफाई करो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, यूज i इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यही है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ i इज 1/2, i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, i इज 1/2 log mod of x plus 1, 3/4 log of x square plus 1 माइनस 1/2, अभी आंसर नहीं आएगा, प्लस c, ठीक है, क्योंकि हमने निकाला जनरल सॉल्यूशन, हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर मीन्स यहां पे सी नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई वैल्यू होना चाहिए, कोई कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो उसके लिए क्वेश्चन में थोड़ा और आपको पढ़ना है। जरा बताओ आगे क्या है क्वेश्चन। एक तो आपको क्वेश्चन गिवन था, साथ में लिखा है x इज इक्वल एंड y इज इक्वल, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल 0। तो उसको यूज करो यहां पे, ये आप ले लो 1 2 3 हमने लिया था, ये 4 है। इस y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल 0 को आप यूज करो 4 में। फिलहाल इसका ले लो फोटोग्राफ, यूज इक्वेशन 4। तो 4 में यूज करो। अभी बताओ y का वैल्यू कितना है 1, वी गेट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/2 log mod of x का वैल्यू 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1। लिखते हैं कैसे बसीते समझिए, इट्स 3/4 log mod of 0 स्क्वायर प्लस 1। x का वैल्यू है ना 0, हाँ क्या हम दे रहे हैं ना, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0। तो अच्छा हो गए कितने, 3/4 log mod of x का वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x का वैल्यू 0 और साथ में बचा के 10, बोझ तो भी होगा। 1 इज इक्वल टू 1/2 log 1, it's log 1, 3/4 log 1 minus 1/2 tan inverse 0 plus c। अभी इनके वैल्यूज आपको पता है, log 1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। बात ठीक है, पता, यू आर राइट। लेकिन आपको पता कहां से, देखो e पावर 0 किसके बराबर है, एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर है 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जरा इसको लॉग में कन्वर्ट करो। इट्स log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट्स व्हाई log 1 इज 0, क्योंकि यहां पे e होता है, सो log 1 इज 0। 1 इज इक्वल टू 1/2 log 1 इज 0, 3/4 log 1 इज 0। आपको पता है tan का वैल्यू 0 पे 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 भी 0 है प्लस c। ये सारा खत्म होके c का वैल्यू 1 आया। अभी c के वैल्यू को कहां यूज करेंगे 4, यूज वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 वी गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, यहां पे यूज करो 1/2 log mod of x plus 1, 3/4 log mod of x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x और साथ में प्लस 1। अब बताओ आंसर यही है, फिर चेंज है कोई, क्या कॉमन निकाला है 4 को, हाँ। तो इसमें से आप 1/2 कॉमन मत निकालो, 1/4 कॉमन, बाकी जाके सिंपलीफाई करो, ठीक है। If I give you by 2 log of this, 0 is 3 log of this, 0 is अलग minus 1/2 tan inverse x और साथ में प्लस। Is that clear? मुश्किल था? Yes. आसान है? चलो आसान है। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, cos dy by d of x is equal to a, साथ में कुछ y और x का वैल्यू लिखा है, जरा बताओ। y is equal to and x is equal to 0. x is equal 0 पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए होते हैं। सबसे पहले यहां से cos को शिफ्ट करेंगे, क्या dx नेगेटिव m was never नेगेटिव इक्वल ये हटेगी, वेरिएबल तब सेपरेट हो जाएंगे। फिलहाल ये dy by d of x is equal cos चला जाएगा यहां से, अभी करो वेरिएबल सेपरेट, y का वैल्यू 1 है और तो कोई बात नहीं। y का वैल्यू क्या है 2 هذا صار ايش يصير كده اعمل اكو ايش y का वैल्यू 1 है और इसको 2 है, कोई बात नहीं। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, अगर 2 भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो dy by d of x is equal to cos inverse a, so dy by d of x, dy is equal to cos inverse a, ये कांस्टेंट है, जहां मर्जी है वहां है, और साथ में चला जाएगा d of x। हो गए वेरिएबल सेपरेट।
अभी करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे 1 dy और साथ में cos इनवर्स a और d ऑफ x। cos इनवर्स a इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से निकालेंगे बाहर। फिलहाल ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, ये निकालो इंटीग्रल से बाहर, यहां पे बचा 1 d ऑफ x। 1 की इंटीग्रेशन y, लिसन, 1 की इंटीग्रेशन y है इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी 1 की इंटीग्रेशन है x इफ इट इज विद रिस्पेक्ट x। दोनों 1 है, एक में y इसकी इंटीग्रेशन, दूसरे में x इसकी इंटीग्रेशन, साथ में हो गया प्लस c। फिलहाल हमारे पास बन गया जनरल सॉल्यूशन x cos इनवर्स a प्लस, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसमें ले लेंगे हम इट्स गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल 0। इनको यूज करेंगे कहां पे? फर्स्ट में, यूज एंड फर्स्ट है y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, cos इनवर्स a प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको यूज करेंगे, यूज एन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। आपको पता है x और y के वैल्यूज इसीलिए गिवन होते हैं ताकि आपको c का वैल्यू मिले। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर, यही है, चेंज है कुछ? बताओ। cos y minus 2 divided by x is equal to इसका ना 2 इसमें cos 1 तो फिलहाल अगर 1 भी है तो क्या आंसर है? cos y minus 2 divided by x cos y गिवन है, यही है ना? cos, जरा बताओ, cos y minus 2 divided by x डिवाइडेड बाय divided by x is equal to a। होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, Sir, देखो solution y minus 2 cos y माइनस 2 डिवाइड बाय x ऐसे इज इक्वल टू a। अगर x का, अगर y का वैल्यू 2 है, जैसे इसकी बुक पे y का वैल्यू 2 है, जैसे इसकी बुक पे y का वैल्यू 2 है, इसकी बुक पे y का वैल्यू 1 है, फिलहाल हम 1 को ही कंसीडर अगर करेंगे, 1 या 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। Sorry, there are conditions I have was fine. Perfect was later. क्या I have to know that ठीक so बिस्ना अगर y 2 का आसना कुछ बोर्ड इशू टेलर सीएस वैल्यू 2, अगर y शेयर्स 1 टेलर सीएस वैल्यू 1, तो ये छोटा मसला है। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो बुझवा जैसे आंसर है वैसे उस आंसर को कैसे हम बनाएंगे, अदरवाइज ये भी ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है, लेकिन हम दिखाते जरूर है क्योंकि कल आपको शायद नहीं आएगा। अगर कुछ आप प्रूव दैट वो सी है हाउ दिस मुश्किल दिस हाउ ये ऐसे। देखो हम क्या करते हैं आगे, सबसे पहले इस 1 को इधर शिफ्ट करो, लिसन टू मी, ये y है, ये -1 बचा x cos इनवर्स a। अभी x को इधर लेकर आएंगे, बचा cos इनवर्स a। अभी cos को इधर ट्रांसपोज करेंगे, बचा cos ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। यही तो आंसर है। अगर 1 है तो 1 आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 2 है बुक्स पे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आप खुद करोगे, आप 15 है, जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। Find the equation of a curve passing through the point। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व मींस आपने वो सोल्यूशन निकालना है ना, इक्वेशन जब निकालनी है मतलब सोल्यूशन निकालना है। बट बोझो आप क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। Find the equation of the curve passing through the point 0, 0। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, And the differential equation and the differential equation is is, y dash is equal to e power x sin x। listen सुनो अभी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जरा बताओ क्या है, y डैश y dash is equal to e power x sin x। देखो कितना आसान है, तो क्वेश्चन बना के दूंगा, बाकी आप खुद से करो, ठीक है। देखो dy y डैश का मतलब dy by dx इज इक्वल e पावर x sin x। अभी वेरिएबल सेपरेशन करो, बाय वेरिएबल सेपरेशन क्वेश्चन कुछ सिर्फ डिटेल लिया है, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी x और y के वैल्यूज गिवन है, आपको वही सोल्यूशन निकालना है ना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू e पावर x sin x, सो y डैश का मतलब dy by d of x इज इक्वल टू e पावर x sin x। सो बाय वेरिएबल सेपरेशन सिर्फ ये इधर जाएगा,
e पावर x, यहां पे होगा फिर इंटीग्रेशन में पार्ट्स, इसको हम रेफर करेंगे क्वेश्चन नंबर। सो dy इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x dx। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे y इज इक्वल, इसका नाम रखो I, क्योंकि इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट तरीके से आपने करना है। सो ये इसका नाम आप रखो फर्स्ट। अब आप चेक करो एक्सरसाइज 7.6 आई थिंक इंटीग्रेशन में पार्ट्स। अब चेक करो एक्सरसाइज 7.6 शायद 7.6 है कि 7.5 जरा इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, Sin inverse 2x divided by यही है ना? क्या है? नहीं दूसरा है जिसमें ex और 1 e power 2x sin x। है, यही। Yes sir, 21। देखो एक्सरसाइज कौन सी है, Exercise 7.6। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमने उस दिन पढ़ा था I इज इक्वल टू e पावर 2x एंड साइन। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा है वैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट में c आएगा, c के लिए आपके पास सोल्यूशन है x और y के वैल्यू 0 दे दो तो c का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है कबूल। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे e पावर 2x है, यहाँ पे उससे भी आसान है e पावर x होगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे आप। जरा नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 60। For the differential equation x y dy by dx। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x y x y dy by dx हाँ। is equal to x plus 2 into y plus 2। x प्लस 2 इंटू y plus 2। y प्लस 2, बहुत आसान है। इसमें भी आपने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है और इसमें भी x और y के वैल्यूज गिवन होंगे। जरा बताओ क्या क्या है। 1 minus 1। x का वैल्यू 1, y का minus 1। y का Find the solution curve passing through the point 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 means the value of x is 1 and the value of y is minus 1. अभी देखो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। सबसे पहले x यहां जाएगा और y की टर्म्स यहां आएंगे। यहां पे y है, dy भी है, y के साथ में क्या लेकर आओगे, ये हो गए एक साइड। दूसरा x प्लस 2 है, इसके साथ में x जाएगा और अभी कितना मुश्किल है मुश्किल आसान है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट खुद से करोगे। बाकी ऐसे ही दो क्वेश्चन है 17 और 18, उनमें भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन जोड़। वंस क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। Find the equation of a curve passing through the point 0, सुनो, पॉइंट है 0, minus 2। लिसन बेटा, पॉइंट है, ये देखो उस पाथ पॉइंट 1 से व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट At any point x, y only। वो इज क्वेश्चन इट पुट्स फॉर्म्स। लिसन, क्वेश्चन को कैसे समझना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को ढूंढना फिर पॉइंट को ढूंढते हैं। वहां पे गिवन है दैट द प्रोडक्ट of the slope of its tangent। इट्स गिवन दैट प्रोडक्ट of slope of its tangent। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Slope of its tangent स्लोप ऑफ टेंजेंट And y coordinate. एंड y coordinate of the लिख में तो है ना, तो उसमें यूज रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज point is equal to the x coordinate of the point। x कोऑर्डिनेट। सुनो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यू नो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिनोटेड बाय dy by d ऑफ x। अच्छा मतलब वही है, ठीक है बगल। एंड y कोऑर्डिनेट मींस y y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट मींस x। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट ये हो गया और इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ये हो गया। अभी करो बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सिर्फ इसको शिफ्ट करना है। यहां से बचा y dy, यहां से हो गया x dx। उसके बाद करो इंटीग्रेट। उसके बाद जब c निकालना है तो उसके लिए पॉइंट है 0, -2, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। दैट्स इट, ठीक है गूगल। बस नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ होगा, उसमें भी ऐसे ही कोई इक्वेशन की होगी। ओके, तब लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन